नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में बढ़ चुके एक विवाद के बारे में। विवाद यह है कि हमारी जो सरकार है, जिस सरकार को मुख्य रूप से हम लोग मोदी सरकार, केंद्र सरकार कहते हैं, उस सरकार को केंद्र सरकार कहा जाए या फिर संघ सरकार कहा जाए, बड़ा विवाद का विषय है। दरअसल हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान हमें यह अनुमति देता है कि हम उस सरकार को संघ सरकार कहें, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार कहते हैं। तो इसी मामले को उठाया गया एक व्यक्ति के द्वारा और न्यायालय में यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई कि न्यायालय आदेश दे कि हमारे देश में जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर संघ या संघीय सरकार शब्द का प्रयोग किया जाए, ना कि केंद्र सरकार का। इंग्लिश में बातचीत ज़्यादा चलती है, न्यायालय में सभी को पता है ना, ठीक है। तो वहाँ पर यह टर्म यूज़ किया इन्होंने कि आप यूज़ कीजिए यूनियन गवर्नमेंट रेदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही है पूरा मामला और बहुत सारे खास आयामों को समाये हुए हैं आप सभी लोगों के लिए और परीक्षा से संबंधित खास बिंदु हैं, ठीक है। तो मामला तो आपको क्लियर हो गया है कि जनहित याचिका लगी थी, ठीक है। यह भी ध्यान रखना कि इन्होंने लगाई थी यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, ठीक है। इसके थ्रू यह मामला पहुंचा था। देखते हैं कि न्यायालय ने क्या कहा, याचिकाएं क्यों लगी थी, इनका क्या तर्क था और हमारा संविधान या जो हमारे संविधान के एक्सपर्ट हैं वो लोग क्या कहते हैं। हर एक चीज पे हम लोग नजर डालेंगे, लेकिन एक प्रश्न देखने के बाद, ठीक है। हाँ, इरिटेट मत हुआ करो, देख लिया करो, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। पढ़ लिया करो। चलते हैं, मामला समझते हैं क्या कह रहा है। यदि आंसर पता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलिए समझते हैं मामला क्या। तो देखिए, जो पिटीशन लगाई गई थी यह हमारे एक सामाजिक कर्ता है जिनका नाम है आत्माराम सराव की, ठीक है। इनकी खास बात यह है कि यह एक 84 वर्षीय व्यक्ति है। अच्छा खासा अनुभव रहा इनको सामाजिक कार्यों का और चीज़ों को उन्होंने एनालिसिस किया। इनके तर्क भी वैसे बहुत अच्छे हैं ना। तो इन्होंने एक पिटीशन लगाई, मेनली PIL लगाई। PIL लगाते हुए इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किया कि देखिए, जितने भी सरकारी आदेश तैयार हो रहे हैं, अधिसूचना तैयार हो रही है या फिर जो भी सरकारी पत्राचार है, उन सभी में यह नोटिस किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ जगह पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि अब आजकल काफी तेजी से ट्रेंड चल रहा है इसको रिप्लेस करने का, तो हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत शब्द का प्रयोग हो रहा है। चलिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि न्यायालय और सरकार, इवन संविधान, सभी यह मानते हैं इंडिया दैट इज भारत। तो अब दोनों में से किसी का भी उपयोग करें, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। बीते दिनों बहुत विवाद रहा ना कि क्या देश का नाम बदल जाएगा, इंडिया का नाम भारत हो जाएगा, चली रही थी चीजें, ठीक है। अब देखते हैं सरकार का नाम बदलने वाला है या नहीं, क्योंकि याचिका तो खारिज हो गई है। हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, ठीक है। हो सकता है कि वहां पहुंचे तो फिर एक बार हम लोग इन चीजों को पढ़ें, अगर कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा तो। इन्होंने कहा कि सब जगह पर अब इसको बदलने की आवश्यकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज हो रहा है, लेकिन यूज होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और यहां पर रेफरेंस लिया, सामान्य खंड अधिनियम 1897। दरअसल क्या है ये अधिनियम? यह जो सामान्य खंड अधिनियम है ना, इसमें हमारे देश के अंदर जो भी हमारी गवर्नमेंट वोकैबुलरी है उन सब को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस शब्द का क्या अर्थ है और किस शब्द के अंदर क्या क्या समाया हुआ है, ये सब बात इन्होंने बताई। तो यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम की धारा 38B है। यहां पर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की परिभाषा दे रखी है। इन्होंने बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्थ क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में इन्होंने जिस सरकार को परिभाषित किया वह हमारी केंद्र सरकार ही है। दरअसल हमारी केंद्र सरकार, जनरली हम लोग यही कहते हैं ना, पर संविधान के अनुसार वह संघ सरकार है। तो यही इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जैसा तो कुछ है ही नहीं शब्द, और केंद्र का अर्थ यह हुआ कि आपने सभी चीजों को एक बिंदु पे ला करके सीमित कर दिया है कि अब जो भी चीज है वह सब कुछ इसके आसपास ही है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर आप संविधान को समझे तो आप पाएंगे कि भारत के संविधान के 22 भागों के अंदर, उसके अंदर बटे हुए 395 अनुच्छेदों में और साथ साथ 8 अनुसूचियों में, कहीं भी अगर आप पढ़ते हैं हिंदी में, हिंदी का संविधान पढ़ना है तो आप सीधा चले जाइए विधि मंत्रालय की वेबसाइट पे, लॉ मिनिस्ट्री सर्च कीजिए, उसके अंदर विधायी विभाग है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, वहां जाएंगे आपको मिल जाएगी कॉपी। हाँ, अगर आप लोग हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में संविधान पढ़ना चाहते हैं, आपको वहां भी उसकी कॉपी मिल जाएगी, प्रॉपर सॉफ्ट कॉपी है, अच्छे से पढ़िएगा। जब आप उस सॉफ्ट कॉपी को पढ़ेंगे, आप चीजों को जानेंगे, समझेंगे, तो वहां पे आप देखिएगा कि हिंदी में कहीं पर भी केंद्र शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। जहां कहीं भी लिखा है वहां संघ ही लिखा है, और उसी को उन्होंने रेफरेंस लिया। इन्होंने कहा कि आप संविधान समझिए, जब हमारी संविधान सभा ने बनाया था संविधान, ना तो उन्होंने कहीं पे केंद्र सरकार लिखा, ना ही कहीं पर उन्होंने केंद्र लिखा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी संविधान सभा कभी भी यह नहीं
मानती थी कि जो सरकार है, यानी कि संविधान सभा ने बाद में जिस सरकार का रूप लिया वह केंद्र सरकार है, यह मानते हैं संघ सरकार है। और अब कुछ भी देखिए, हर जगह संघ का ही प्रयोग है। लेकिन उस सब के बावजूद हम देखते हैं कि वर्ष 2012 के बाद कुछ ऐसे संशोधन हुए जिनमें संघ सरकार को केंद्र सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है। यह स्थिति भी यहां पर देखने को मिलती है। हालांकि मैं संविधान से जुड़ी कुछ खास बातें आपको यहीं पे बता देता हूं, क्योंकि संविधान की बात चल रही है। देखिए, अगर हम लोग पढ़ते हैं संविधान का अनुच्छेद 1, तो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। यहां पर इसने यूनियन ही बताया हुआ है इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं संघ और इसका राज्य क्षेत्र, अगर हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 53, तो वह कहता है संघ की कार्यकारी शक्ति है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे देश में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर हम इन तीनों सूची की स्थिति समझते हैं तो यहां पर भी केंद्र सूची नहीं लिखता। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, कोई और किताब, या फिर संविधान ही देख लीजिए, हर जगह पर लिखा हुआ है कि संघ सूची है। तो इन्हीं सभी रेफरेंसेस को नहीं यूज किया कि जब संविधान ही यूज नहीं कर रहा तो जर्नल पब्लिक या फिर जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों यूज हो रहा है, यह यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जो पीआईएल लगाई, उस पीआईएल के तहत इन्होंने बताया कि मैं न्यायालय से यह उम्मीद करता हूं, यह अपेक्षा करता हूं कि आप कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से एक निर्देश पारित करें, यानी कि आप मुख्य रूप से मंत्रालय को निर्देश दें और उनको कहें कि हमारे देश में कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार हो तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर केंद्र सरकार या केंद्र या इसके जैसा कोई और शब्द यूज अगर आप कर रहे हैं तो उसके स्थान पर आपको सिर्फ और सिर्फ संघ या फिर संघ सरकार या फिर भारत संघ का उपयोग ही करना है, ऐसा आप निर्देश दे दीजिए। हालांकि बातचीत पहुंची न्यायालय के पास, न्यायालय ने सुना और न्यायालय ने सुनने के बाद कहा कि देखो तुम्हारी बातें ठीक नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप संघ यूज करिए या केंद्र यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा इन्होंने माना। और साथ साथ इन्होंने यह भी कह दिया कि जो मामला आप मेरे पास लेकर के आए हैं ना, यह मामला तो पीआईएल के योग्य ही नहीं है, इसको आप पीआईएल के तहत रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से मैं इसको खारिज कर देता हूं। तो इन्होंने यह चीजें खारिज कर दी, तो न्यायालय में इसको लेकर के कोई बातचीत आगे नहीं हुई। सुनवाई कौन कर रहे थे? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करण इसकी सुनवाई कर रहे थे पूरे मामले की, तो इन्होंने ये जजमेंट दिया है, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप दोनों ही शब्दों को उपयोग में ले सकते हैं, जैसा भी आप लोग अपने लिए उचित समझे, सुलभ समझे। हालांकि जब हम लोग मेंस का एग्जाम लिखते हैं, बहुत बार हमने यह समस्या देखी है कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों को परेशानी होती है अधिक अंक निकालने में। उसके पीछे का एक बड़ा रीजन ना एग्जामिनर की मेंटेलिटी और उसके नॉलेज का डायमेंशन भी है। एग्जामिनर का मूड अच्छा है, आप केंद्र सरकार लेके आओ, वो कुछ नहीं कहेगा, अंक दे देगा। हाँ, मूड खराब हुआ ना, फिर वो चीजों को कंपेयर ज्यादा करते हैं कि केंद्र सरकार है, संघ सरकार है, संघ सरकार को केंद्र सरकार क्यों लिखा हुआ, तो वो अंक काटना शुरू कर देते हैं वहां पर, जिससे कि फिर एक अभ्यर्थी को अधिक परेशानियां होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम संविधान की स्थिति समझे, जैसे कि आपको मैंने बताया, संविधान में तो मुख्य संघ का ही प्रयोग हुआ है। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को एक स्टेटमेंट दिया और इनका स्टेटमेंट यह था कि जो भारत है वह स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ बताया कि भारत संघ ही बनेगा और संघ यूनियन होता है। संघ शब्द यूज करने के पीछे एक बड़ा कारण यह था कि हम यह नहीं चाहते थे कि लोग यह समझे या फिर संविधान में यह धारणा बन जाए कि केंद्र प्रमुख है। हमने यह कभी नहीं चाहा। हमने 3 सूचियां भी इसलिए बनाई कि केंद्र सरकार अपने दायित्व पूरे करे, राज्य सरकार अपने दायित्व पूरे करे। हालांकि ऐसे मामले जो दोनों के अधीन आने चाहिए, हमने उनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। पर संविधान को बताते समय संविधान सभा का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि राज्यों के ऊपर केंद्र हावी हो जाए। हालांकि जब हम सभी चीजों को समझते हैं तो पाते हैं कि केंद्र का पलड़ा भारी तो है, और साथ साथ राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में तो फिर केंद्र ही या हम कहें कि संघ ही सर्वे सर्वा हो ही जाता है, ठीक है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया जब समय अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, यानी कि जब संविधान तैयार हुआ तो हो करके उन्होंने इसका जो ड्राफ्ट था वह संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा के सामने प्रारूप प्रस्तुत करते हुए इन्होंने भी उल्लेख किया कि देखिए, संविधान सभा के लिए हमने जो संविधान का ड्राफ्ट बनाया है उसके अंदर हमने संघ शब्द का प्रयोग किया है, ना कि केंद्र का। और इन्होंने यहां पर रीजन भी दिए कि हमने क्यों यूज किया है संघ। तो इन्होंने बताया कि भारत जो है ना, भारत संघ इकाइयों द्वारा समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे कि हम कभी भी क्या होता है कि जब अमेरिका को पढ़ते हैं तो अमेरिका के बारे में हमें पता लगता है कि अमेरिका बनने के पीछे मुख्य गठबंधन राज्यों के बीच में हुआ था और राज्यों ने आपसी सहमति से एक
एकीकृत व्यवस्था बनाई, तब जाकर के अमेरिका आया। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत था, भारत ने अपने अंदर राज्यों को बनाया है। तो ऐसी स्थिति में राज्यों के समझौते से भारत नहीं बना है, इसलिए हम संघ का उपयोग करेंगे। वहीं साथ साथ जितने भी संघ की इकाइयां हैं वह स्वतंत्र नहीं है, यानी कि आप भारत का अभिन्न हिस्सा है। आप कभी भी यह क्लेम नहीं कर सकते कि हमें भारत से अलग होना है। जैसे जनरली हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र जो है वह डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए, हम नहीं करते। रीजन, संविधान ही इजाजत नहीं देता। संविधान में क्लियर है कि सभी इकाइयां, यानी कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटी हैं, वह सब कुछ अभिन्न है, मिले जुले हैं, भारत का हिस्सा है, जिनको अलग होने की कोई स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ जो दोनों ही शब्द हैं केंद्र और संघ, हमें बताते हैं कि केंद्र का अर्थ है किसी चीज के बीच का एक बिंदु, यानी कि सेंटर। जो हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल के बीच में यदि आपके पास कोई पॉइंट है तो यह उसका केंद्र कहलाता है। ठीक है। वहीं अगर हम संघ की जो नेचर है, संघ के नेचर को समझे तो हमें पता लगता है कि इसका अर्थ एक प्रकार से संपूर्ण वृत्त है, यानी कि हम सिर्फ बिंदु को या जो मुख्य उसका सेंटर है उसको ही बात नहीं कर रहे हैं, उसको ही लेके नहीं चल रहे, बल्कि पूरे वृत्त को लेके चल रहे हैं। ठीक इस प्रकार जैसे कि हमारा संविधान पूरे भारत को एक ढांचे के तहत, एक एकीकृत व्यवस्था के तहत लेके चलता है, तब जाकर के बनता है भारत संघ। तो केंद्र सरकार की तरफ कोई झुकाव दिखाए बिना हम चाहते हैं कि संघ का प्रयोग ही किया जाए, जो कि मेनली होना ही चाहिए। चीजें क्लियर है आप लोग को? तो देखिए यह पूरी की पूरी डिबेट रही, यानी कि तर्क वितर्क कुछ इस प्रकार के ही हैं जो हमारे संविधान भी कहता है, जो याचिकाएं भी लगी। हालांकि न्यायालय ने माना कि दोनों ही शब्द प्रयोग योग्य हैं, लेकिन अगर हम जितना भी जो हमारे पास में फैक्ट्स हैं, अगर हम उन फैक्ट्स का एनालिसिस करें तो हमें पता लगता है कि संघ शब्द जो है उसका पलड़ा बहुत भारी है, और संविधान में आपको हर जगह यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलेगा शब्द, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इतना मामला क्लियर है आप लोग को? तो इस पूरी चर्चा के बाद आप लोग का क्या मानना है? यदि कोई प्रश्न आएगा इस रूप में या कुछ बात आपसे पूछ ली जाती है GS2 के अंदर, तो आप किस रूप में लिखना चाहेंगे? वहीं अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो यह पूरा विषय आप लोग के लिए बहुत खास बन जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग कॉमेंट कर दीजिए, बेहद सरल सा आंसर है। ठीक है, इसके साथ साथ ही अपने विचार भी प्रस्तुत कीजिए, आप लोग का क्या मानना है? संघ शब्द यूज किया जाए या फिर केंद्र ही ठीक है? क्या मानना है? कमेंट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी साथी तक जरूर शेयर करना है, लाइक के बिना भी नहीं जाना है। हालांकि आंसर चाहिए प्रश्न का तो आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि यह भी सही रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।